शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और पूरी वीडियो सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। अब सुनते हैं पुस्तक अनमिलाकर पेज नंबर 168 से। महाशिवरात्रि की तैयारी चल रही थी, सभी व्यस्त। दीदी को तो पूजा में विशेष रुचि रहती थी। कभी ये ठीक हो रहा है तो कभी वो। पूजा के सामान की खरीदारी वो खुद कर रही थी। एक शाम तैयारियों का जायजा लिया जा रहा था। तभी एक गुरु बहन ने साहब से पूछा, बड़े भैया, हाथ में 12 दानों का ही कंगन हम लोग क्यों पहनते हैं? वैसे यह सवाल तो सभी के मन में था, पर हिम्मत कौन करता। साहब मुस्कुराने लगे, बोले, लंबी कहानी है, इसकी आप लोग इतना व्यस्त हैं, कभी और बताएंगे। पर संवेद निवेदन किया गया तो ये इनकार नहीं कर पाए। हरेंद्रानंद कहते हैं कि हम शिव के शिष्य रुद्राक्ष के 12 दाने धागे में पिरोकर कलाई पर पहनते हैं। उनके द्वारा रुद्राक्ष का कंगन पहनने की कहानी सन 1980 से प्रारंभ हुई। वे शौक से एक बड़ा दाना का रुद्राक्ष अपनी कलाई में पहना करते थे। प्रयोजन था लोगों से अलग दिखना। कुछ महीनों के बाद ईमानदार वीडियो के रूप में उनकी ख्याति फैल गई। तो एक दिन सोचा, क्यों ना रुद्राक्ष के दानों को बढ़ाकर 1 से 11 कर दूं। अब उनका कंगन वो 11 दानों का हो गया। मन में भाव था 11 अंक शिव के लिए शुभ माना जाता है। उनकी 1-10 रुद्रात्मिका शक्तियों का उल्लेख मिलता है जो शिव को रुलाती और योनि मुक्त करती हैं। अपनी अनुभूति बताते हुए वे कहते हैं, समय गुजरता गया। एक रात पाटन पलामू में आवास पर लगभग 9 बजे एक आदमी ने आवाज लगाई। बिजली कटी हुई थी, भीतर पेट्रोमैक्स जल रहा था। घटना 1981 की है। दरवाजा खोला गया, एक साधु खड़ा था। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन साधु की उपस्थिति के कारण बरामदे में तेज चांदनी थी। प्रकाश कहाँ से आ रहा था इसका पता ही नहीं चला। नीलम ने कहा, अभी जाइए, अभी आने का कौन सा समय है? बोले, घबराओ नहीं बेटा, मैं अपना ही आदमी हूँ, कहकर बरामदे में रखे बेंच पर बैठ गए। सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। उन्होंने कई बातें कही और उसी क्रम में कहा, हाथ के कंगन के दानों को 12 कर लो। प्रत्युत्तर में कहा गया, रुद्राक्ष नहीं है। साधु ने अपने बाएं हाथ के कंगन में दाहिनी तर्जनी डाली, थोड़ा ऊपर दबाव बनाया, कंगन टूट गया। उसमें से एक दाना हरेंद्रानंद को देते हुए कहा, इसे लगा लो। शेष 11 दाने कंधे से लटकती झोली में डाल दिया। पूजा से संबंधित कुछ बातें बताई। झोली से कागज की पोटली देते हुए नीलम को कहा, प्रसाद है, मैं चलता हूँ। पांव पकड़कर रुकने का आग्रह किया गया तो बोले, तुम लोग भीतर जाओ, यहाँ अंधेरा है। अचानक अंधेरा हो गया। केवल खुले दरवाजे से पेट्रोमैक्स की रोशनी बरामदे की एक ओर आ रही थी। दीदी और साहब की इस अनुभूति को सुनने के बाद ड्राइंग रूम आध्यात्मिक आह्लाद से उद्भासित हो गया। हरेंद्रानंद ने फिर कहा कि 2 वर्ष के बाद जब मैं शिव पुराण के पन्ने पलट रहा था तो देखा कि कलाई में 12 दाने का कंगन धारण करने का विधान है। उस साधु ने ही समझाया था कि रुद्राक्ष के 12 दाने 12 सूर्य, 12 ज्योतिर्लिंग तथा 12 राशियों की मान्यता के अनुरूप है। 12 महीने भी हैं। अंक विज्ञान में अध्यात्म की दृष्टि से 1, 5, 9, 11 और 12 अंक महत्वपूर्ण हैं। आगे बोलते हुए कहते हैं कि अब शिव शिष्यों द्वारा 12 दानों का कंगन धारित करने का मूल उद्देश्य उन्हें गुरु शिव की सतत याद दिलाते रहना है। वहीं कलाई का कंगन दूसरों के लिए कौतूहल पैदा करता है और जिज्ञासा करने पर गुरु चर्चा आरंभ करने में सहायक सिद्ध होता है। रुद्राक्ष के दाने मानसिक आध्यात्मिक सूक्ष्म तरंगों के वाहक माने जाते हैं।
लौकिक दृष्टिकोण से भी इसे महत्वपूर्ण एवं गंगा जल की तरह पवित्र माना गया है, क्योंकि रुद्राक्ष धारण करने से मनोविकार शमित होते हैं, रक्तचाप नियंत्रित होता है और मन शांत होकर शिवोन्मुख होने लगता है। साहब कहते हैं यह कभी अपवित्र नहीं होता। शिव पुराण में उल्लेख है कि पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने पर खाद्य अखाद्य का भेद नहीं रहता। अघोरियों द्वारा यह धारण करने के उपरांत सामान्य रूप से मांसाहार का भक्षण किया जाता रहा है, तथापि भोजन में चिकित्सा विज्ञान का परामर्श अनुकरणीय है। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।